गोल्ड से ज्यादा तेजी में निकल रही है चांदी। मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही है, क्या चांदी 3 लाख पहुंच जाएगा, या बहुत सारा सेलर्स ये प्लान कर रहे हैं सेलिंग करने के लिए। क्या यहाँ पे सेलिंग करना सही रहेगा या बाइंग में कंटिन्यू रहना सही रहेगा। सिल्वर में जो प्लानिंग है वो तो हम शेयर करेंगे, साथ में गोल्ड का प्लानिंग एक बार देख लेते हैं। 1,50,000 नेक्स्ट टारगेट, क्या ये हो सकता है? मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे है। यस, गोल्ड के अंदर भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा करेक्शन में आएगा या एक अच्छा करेक्शन में आएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पिछले पिछले कुछ महीनों से मार्केट दे रही है। इस वजह से एज ए इंट्राडे प्लेयर हमारा व्यू पॉइंट है मार्केट के ऊपर अपसाइड के लिए। सिचुएशन बदलेगा तो मार्केट का व्यू पॉइंट भी बदलेगा, क्योंकि इंट्राडे के अंदर लॉन्ग टर्म जैसा सोचना नहीं चाहिए। इंट्राडे के अंदर कुछ वक्त का ही गेम होती है, उसके अंदर हमें हमारा मार्केट को समझ के अच्छी तरह से डिसीजंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा जब मार्केट इतना कंटिन्यू अपसाइड में चल रही है, उसके अंदर भी मार्केट कितना डाउन साइड के अंदर भी काम कर रही है। ये दिन डाउन में रहा, ये दिन डाउन में रहा, यानी कि मार्केट अपसाइड जाते जाते डाउन में भी कुछ मूवमेंट क्रिएट कर रही है, जहां पे या तो मार्केट ट्रैप कर रही है या तो मार्केट कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही है। सिल्वर के अंदर हम ज्यादा कुछ मार्केट को स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम डायरेक्ट लेवल के ऊपर आएंगे, लेवल हमें एक रास्ता दिखा देगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है और किस तरह से अगला डिसीजन तैयार करना है। एज पर माई प्लानिंग, मैं जो प्लानिंग कर रहा हूं यहाँ पे, मैं पहले लेवल को मार्क कर लूंगा 243,720 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है सिल्वर के अंदर। 241,750 नेक्स्ट रेजिस्ट लेवल है सिल्वर के अंदर। व्यू हमारा यही है कि गैप अप होके हो या नॉर्मली, क्योंकि गैप अप भी हो सकते हैं, मार्केट बहुत ही प्रेशराइज्ड गैप अप फिलहाल कर रही है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बोथ लेवल, जो भी लेवल में मार्केट अपना सिग्नल तैयार करेगा ब्रेकआउट के बाद, ये हेल्दी ब्रेकआउट होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकआउट होने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई में मार्केट ऐसा ही होता है। एंड हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाएगा सिल्वर। बनाने के बाद लेवल के ऊपर जो रेजिस्ट लेवल बताया, इसके ऊपर प्राइस का मूवमेंट रहती है या सस्टेन्ड, यानी कि एक स्ट्रांगली मूवमेंट रहती है, देन आगे की ओर हम गेम सोच सकते हैं। वो भी बहुत ही बड़ी रैली के साथ, लगभग 4,200 पॉइंट एक रैली फिलहाल हम देखेंगे। बट उसके बाद मार्केट का फ्लो, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का जो प्रेशर है, इसको हम देख के आगे का मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट होगा या मार्केट और कितना बड़ा रैली दे सकता है ये समझा जा सकता है, बट फिलहाल नहीं समझा जा सकता। ये मार्केट चलते चलते ही समझा जा सकता है ओवरऑल मार्केट फ्लो। सपोर्ट लेवल यहाँ पे हम देखेंगे 237,832, 237,832। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करके एनालिसिस दे रहा हूं, इससे पावरफुल एनालिसिस पूरा मार्केट घूम लीजिए नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड एक गैप डाउन के लिए मैं लेवल मार्क किया हूं, जो है 232,016। मार्केट का सिचुएशन बदलेगा तो अपडेट हमारा रहेगा, टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे क्या दिखने को मिल सकता है, व्यू पॉइंट है हमारा अपसाइड के ऊपर, मार्केट यहाँ पे आके होल्ड करता है, कोई भी लेवल पे हो सकता है या वेट करता है, देन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मार्केट करने की कोशिश करता है या अपथ्रस्ट मार्केट तैयार करता है लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 4,200 पॉइंट। ये एक रैली है, इट इज नॉट द टारगेट, ये एक रैली है, ठीक है। इसके बाद ही मार्केट का मूवमेंट हम सोच सकते हैं, वो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा। क्रूड के अंदर भी हम ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, इसका एक मेन रीजन है, क्योंकि ऑल टाइम हाई में मार्केट खड़ी हुई है, मार्केट सिंपली कुछ मूवमेंट दिखा रही है या दिख रही है। सो यहाँ पे ज्यादा हम खिचड़ी पकाने जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। सो दैट हम क्लियर कट माइंड को रखेंगे और क्लियर कट समझेंगे गोल्ड को। ओके, अच्छा, टेंशन की जरूरत नहीं है, गोल्ड डाउन में भी आएगा या सिल्वर डाउन में भी आएगा तो ये आराम से समझा जा सकता है, इसमें कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, वो मार्केट के अंदर रह के हमें समझना पड़ेगा, ऐसे पहले से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठा है। सदर गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, 140,622 रेजिस्ट लेवल और 140,247 रेजिस्ट लेवल। रेजिस्ट लेवल में क्या होगा, रेजिस्ट लेवल में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए हम
फिलहाल सोच रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कोई भी लेवल में मार्केट क्यों ना दे, ब्रेकआउट के बाद लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट लेवल के ऊपर यानी कि गोल्ड रेजिस्ट लेवल के ऊपर सस्टेन रहती है तो गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ 800 पॉइंट जो हमारा सोच फिलहाल दिख रही है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रही है या बहुत लोग हमें करते भी हैं कमेंट के अंदर, ठीक है, कि सर आप आज से दिन के लिए या इससे पहले बहुत बार आपने एनालिसिस के अंदर मार्केट को ज्यादा नहीं समझाया, आपने डायरेक्ट लेवल के ऊपर आ गए। देखिए कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा करना भी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे करके चार्ट दिखाता हूँ, लेवल को हटा के दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मार्केट को इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे आप क्या समझेंगे मुझे बताइए। आप ले लीजिए 18-19 तारीख से आप ले लीजिए पूरा मार्केट को आप कैसे समझेंगे, नेक्स्ट जो 5-7 दिन रहा क्या देखेंगे और क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मार्केट कहाँ पे समझना होती है, ये जगह में मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट क्या कर रही है, किस तरह से चल रही है, यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी जो मार्केट चल रही है ना, ठीक है, वो थोड़ा अलग मूवमेंट में चल रही है, तो यहाँ पे बहुत जो एनालिस्ट है वो थोड़ा अच्छा ज्ञानबाजी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो करना नहीं है, आराम से तो मार्केट चल रही है, बट मार्केट अपना टेस्ट लेती है जब इस तरह का जोन तैयार करता है, ठीक है, जब ये जोन बना के चलता है, ये जोन बना के चलता है, ये जोन बनाता है, तब डिसीजंस बनाना मुश्किल होती है। या पीछे 1 साल पीछे चले जाइए, तब डिसीजंस बनाना मुश्किल होता था क्योंकि मार्केट एक अलग तरह से अपना गेम तैयार कर रहा था। सिल्वर बोलिए या गोल्ड बोलिए या क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, सभी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीछे का एनालिसिस अब हमारा जब देखेंगे ना तो समझ पाएंगे हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जगह को भी कितना अच्छी तरह से समझे हैं मार्केट के अंदर या समझाए हैं आप लोगों को। सो फिलहाल मार्केट के अंदर ज्यादा कुछ समझाने का या टेक्निकली दिखाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्निकली बाय डिफॉल्ट और साइकोलॉजिकली हम मार्केट को देखें तो मार्केट फिलहाल अपसाइड प्रेशर में क्रिएट कर रही है या जा रही है। चेंज होगा व्यू तो अपडेट करेंगे टेलीग्राम में, ठीक है। सो ज्यादा यहाँ पे खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। मेरा हर दिन एक ही बात मैं कहता हूँ, हर बार एक ही बात कहूंगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ओके। ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे या ओवर एनालिसिस करेंगे तो ये पैरालिसिस हो जाएगा। ओवर एनालिसिस मतलब पैरालिसिस। 139499 it is the strong support level in gold. 139126 strong support level in gold. 138381 अच्छा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन गोल्ड। व्यू पॉइंट आगे की तरफ है, प्राइस को आके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए एंड प्राइस जब यहाँ से एक बाउंस बैक तैयार करेगा लेवल के ऊपर जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर, तो गेम आगे की ओर हो सकता है। आराम से मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे आगे की ओर हम सोच सकते हैं विद द रैली ऑफ 800 पॉइंट जो हमारा फिलहाल हम सोच रहे हैं गोल्ड के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर हम लेवल के साथ एक बार समझते हैं और मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट किया, ओके, एंड कंटिन्यू मार्केट अपना जो सपोर्टेड ट्रेंड है इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया। देखो मार्केट का कुछ मूवमेंट ऐसा होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है या सोचा ही नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट गॉड है, मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पैटर्न ड्रॉ करके मार्केट चल सकता है। सो दैट मार्केट में ज्यादा चालाक बनने की हम कोशिश ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। मार्केट से आगे ना जाके मार्केट के पीछे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। सो दैट मार्केट यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट किया उसको देख के हमें यही समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट या डबल टॉप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड साथ में हम यहाँ पे एक बार सपोर्टेड ट्रेंड को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट अच्छी तरह से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे रुकना चाहिए था प्राइस को। प्राइस यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ पे आके इसका लगभग मेन जगह में आके एक बार रुक गया प्राइस। तो फिलहाल मार्केट क्या कर सकता है, फिलहाल क्या आगे जा सकता है क्रूड ऑयल या मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकता है। देखो मुझे ऐसा लग रही है कि ये ब्रेकडाउन तो हुआ है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, बट हमें ऐसा लग रही है साइकोलॉजिकली हम देखें एक बार मार्केट ये जगह से कहीं ना कहीं या ये जगह से या तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्ट है यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके एक बार आगे की ओर जा सकता है या ये जो ब्रेकआउट जोन है ना उसको एक बार टेस्ट मार्केट कर सकता है या जाने की कोशिश करता है या इसको अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है, देखते हैं एक्चुअली मार्केट क्या करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट फिलहाल हमारा जो एनालिसिस है उसको हमें तैयार करना होगा और समझना होगा मार्केट के साथ। अच्छा 4 लेवल है, सपोर्ट लेवल से बात कर लेता हूं एक बार। 5.64 क्रूड ऑयल के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 5.46 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्रूड ऑयल में। हमें ऐसा लग रही है कि प्राइस आके यहाँ पे एक बार बाउंस बैक करे,
या प्राइस आके यहाँ पे होल्ड कर दे, ठीक है, या स्ट्रांगली गैप डाउन हो जाए तो ये एक रेजिस्ट की तरह भी काम कर लेगा, ठीक है। एंड लेवल के ऊपर ये जो प्राइस मैं बताया इसके ऊपर प्राइस का सस्टेन रहती है या क्रूड ऑयल अपने आप को मेंटेन रख पाती है तो आगे की ओर गेम हो सकता है। या 5218 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट मानते हैं एंड 5200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है। लिख के दे रहा हूँ, पूरा समझने में आसान हो जाएगी, एक बच्चा देखेगा तो भी समझ सकता है कि लिख के दे रहा है बंदा, ठीक है, सब कुछ। तो आप लोग भी लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ बट आप लोग रिजल्ट उतना देते नहीं है, ठीक है, क्यों पता नहीं भाई। हो सकता है कि अच्छा काम करने जाए, जो अच्छा काम करता है या जो सच्ची में चाहता है कि आप लोगों का भला हो, शायद उसके साथ ऐसा ही होता है कि भाई उसको उतना ज्यादा चैनल में व्यूज वगैरह तो आती ही नहीं है या उतना ज्यादा रिस्पेक्टेड बंदा ये नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, 5218 इसके ऊपर प्राइस का ब्रेकआउट के साथ, हेल्दी ब्रेकआउट के साथ सस्टेनिटी रहती है तो गेम आगे की ओर हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, विथ द रैली ऑफ 50 पॉइंट। हम ऐसे समझ के चल रहे हैं कि 50 पॉइंट का लगभग एक रैली मार्केट यहाँ पे दे सकता है। देखो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का मार्केट के अंदर अंडरस्टैंड हमें करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रही है। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा एनालिस्ट अपना दिमाग को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल मार्केट के अंदर एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस तरह का मार्केट, जो मार्केट इतना कंफ्यूजिंग कर रही है, कंफ्यूज्ड कर रही है, ये मार्केट के अंदर एनालिसिस करना एक मजेदार चीज है। और अपना जो क्वालिटी है ये यहाँ पे भी दिख सकता है, क्योंकि बुरी मार्केट के अंदर आपका एनालिसिस एंड आपका क्वालिटी ऑफ एनालिसिस बता रही है कि मार्केट के अंदर क्या है और क्या नहीं है, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है तो आपका क्वालिटी वहां पे ही पता चल जाती है। सिंपल मार्केट में एक बच्चा भी दिखा देगा उंगली उठा के कि भाई ये आगे जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सो डिफिकल्ट मार्केट के अंदर हमारा एनालिसिस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट तैयार करता है। फेल भी होगा, पास भी होगा, सब कुछ होगा, ये मार्केट है। सो रेशियो मेंटेन करके देखना पड़ेगा। 357.20 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, 354.90 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। क्या होगा आगे की ओर नहीं, हम सोच रहे हैं डाउन की ओर। टेक्निकली मार्केट को हम देखने की कोशिश करें, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट क्रिएट हो जाए एंड बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन करें तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है। नेचुरल गैस के अंदर 350.20 ले लेता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 347.80 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये कोई अंदाजे का दिया गया सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये एकदम लॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली लेवल है। सो दैट स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ एनजी लेवल के नीचे काम करता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकती है या सेलर्स एक्टिविटी दिख सकता है। एंड एनजी के अंदर एज पर आवर एनालिसिस हमें कुछ ज्यादा मूवमेंट तो दिख नहीं रही है, बट 6.5 से लेकर 7 पॉइंट का शायद एक रैली यहाँ पे हो सकता है या उससे ज्यादा शायद रैली देखने को मिल सकता है। इट इज नॉट द टारगेट बट इट इज द रैली, ठीक है। ये कोई यहाँ पे जो भी एनालिसिस में बताया ये कोई ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा प्लानिंग है कि मैं किस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग मार्केट को देखिए समझिए, आप आज नहीं तो कल आगे आने वाले दिनों में ट्रेडर बनने वाले हैं, ठीक है, या बनने की रास्ते में है। सो दैट आप ट्रेडर के अकॉर्डिंग या माइंड के अकॉर्डिंग आप सोचिए समझिए, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से ये चीजों को समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।